प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज इसी स्थल पर। हम नहीं है। हमारे स्वच्छ भारत अभियान लाने वाले पीएम साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि अभी तक काफी लोग हैं नीचे। भी बच्चा सोने दी। ये तो नियम बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज इसी स्थल पर। हम मुआयना किए, पूरी तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी देख रहे हैं द लोक मंथन। मैं हूं सुगंधा। बिहार की सियासत में हलचल इन दिनों मची हुई है क्योंकि चुनाव आने वाला है। बट ये हलचल और भी तेज हो जाती है जब हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पूर्णिया का दौरा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पीएम साहब पूर्णिया के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां भी सोसेबाजी होगी एनडीए की। तो जनता को बदलाव की बयार पसंद आनी चाहिए। जब तेजस्वी जी ये बोलते हैं कि आपको अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो तेजस्वी को चुनिए। और बिहार नीड्स चेंज, ये कहीं ना कहीं सही है। इसका परोक्ष उदाहरण कल की वीडियो में आपने देखा होगा। वहाँ की अस्पताल की जो स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति में है, उन्होंने ये दिखाया उस वीडियो में। जहां सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए लेकिन अस्पताल की हालत आज भी दयनीय है। अभी हाल ही में तेजस्वी जी ने इसका निरीक्षण किया। सबसे पहले तो वहां के नियम कायदों की बात करें तो वहां के मरीजों के बेडशीट जो है 15 से 20 दिनों तक नहीं बदले जाते, जबकि कानून तो यही बोलते हैं कि रोजाना बेडशीट बदलने चाहिए। अस्पताल के शौचालय विकलांग मरीजों के लिए इतने ऊंचे हैं कि वे उसका उपयोग भी नहीं कर पाते। साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। अस्पताल में 255 नर्सिंग स्टाफ के पद हैं, लेकिन केवल 55 नर्स ही 3 शिफ्ट में काम कर रही हैं। 23 विभागों में कई विभाग तो पूरी तरह बंद पड़े हैं। डॉक्टर, ड्रेसर, सहायक, लैब टेक्नीशियन की भारी कमी है। अस्पताल में अस्थायी ड्रेसर नहीं है, केवल 4 ऑपरेशन थिएटर सहायक हैं, वो भी। इंटर्नों को 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। क्या इस तरह के अस्पताल को मेडिकल कॉलेज कहा जा सकता है? लोग मजबूर होकर निजी अस्पताल का सहारा ले रहे हैं, जहां इलाज इतना महंगा है। यह सब भ्रष्टाचार और लापरवाही का परिणाम है, जहां सरकार सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है लेकिन आवश्यक स्टाफिंग और सुविधाएं नहीं देती। तेजस्वी ने वहां के कई मरीजों से भी बात की, जिसमें से एक का पैर टूटा है लेकिन ऑपरेशन टलता जा रहा है क्योंकि जरूरी उपकरण और स्टाफ मौजूद नहीं है। उनके परिवार के सामने कोई विकल्प नहीं है और वे वहां की इन बदहाल स्थिति को देखकर घबराए हुए हैं। मैं इस सरकार से सवाल करती हूँ कि क्या ये करोड़ों रुपए सिर्फ भवन बनाने में खर्च हुए? हाँ, हो सकता है सोसेबाजी एनडीए की पुरानी आदत रही है, बीजेपी की पुरानी आदत रही है। और एक चीज और मैं यहाँ ऐड कर दूं, नेता इसको बोलते हैं जिसको किसी सुरक्षा की चिंता नहीं है, जो रात में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाता है, सच्चाई दिखाने के लिए, सच्चाई सरकार की आलोचना करने के लिए रोड पर निकल पड़ता है। ये नहीं कि जब काफिले लेकर आए, फूलों की वर्षा हो, रेड कारपेट बिछा हो और मंत्री मोदी जैसे हाथों से कर्तव्यबाजी करते हैं, लोगों को अपना अभिवादन स्वीकार करवाते हैं, भाड़े के लोग बुलाए हुए हैं। ऐसा नेता नहीं चाहिए, मतलब बिहार को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बिहार में जमीनी स्तर से जो लोग जुड़े हुए हैं वैसे ही लोग हमें ज्यादा पसंद है। कई महिलाओं ने बताया कि उनके घर में शौचालय भी नहीं है। हमारे स्वच्छ भारत अभियान लाने वाले पीएम साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि अभी तक उन महिलाओं के घर में या उस फैमिली के घर में शौचालय क्यों नहीं है? बीजेपी बकायदा फ्लॉन्ट करती है, अपनी सोसेबाजी करती है अपनी योजनाओं की। वो योजना का लाभ वो फैमिली क्यों नहीं उठा पा रही है? क्योंकि 20 साल से तो अगर हम देखें तो बिहार में भाजपा की ही सरकार है, तो नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इन 20 वर्षों में तो एक पीढ़ी चेंज हो जाती है। तो ऐसे में मैं पूछना चाहूंगी, क्या बीजेपी चाहती है कि जो लोग बिहार के गरीब हैं वो जेनरेशनल तौर पर गरीब रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी इस लूप में गरीबी के कुचक्र में फंसे रहें? मेरा सवाल नीतीश कुमार से है, या इस लूप से निकालने का भी उनका कोई इरादा है? प्रधानमंत्री जी से मैं ये बोलना चाहूंगी कि कभी आप रेड कारपेट की दुनिया से बाहर निकलिए, काफिले की दुनिया से बाहर निकलिए। और जैसा आप बोलते थे कि मैंने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए हैं, वैसे ही बिहार की युवा आए दिन फेस करते हैं। वो रोज ऐसी तमाम समस्याएं फेस करते हैं। तो आप कभी पैदल यात्रा पर निकलिए और देखिए कि बिहार के लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं। आप उन लोगों को इस समस्या से कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ मुद्दे की आप बातें करें तो बेस्ट होगा। मंचासीन होकर भाषण देने से बिहार की व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। ये आप हमारे पीछे जीएमसीएच देख सकते हैं।
ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हजारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही है, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। क्या हो गया? नमस्कार। नमस्कार। क्या दिक्कत हो गया? खतरा पैर छोड़ दिया। पैर टूट गया? एक्सरे हुआ है सर। आई बैंडेज हुआ है। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख पूरी कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी साहब जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? आज सर रविवार से है तो आज शनिवार हो गया। जगह नहीं है? हाँ, कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। यस, वो वाला काफी लोग हैं नीचे। नहीं, फिर भी बच्चा सोने दी। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। नहीं, वही स्थिति देख लीजिए, कहीं स्थिति नहीं है। पूरा धुलाया नहीं है कितना दिन से? अच्छा बताइए, इलाज करा रहे हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हर दिन बेडशीट बदला जाना चाहिए, हर रंग का, सतरंगी ये योजना है, सतरंगी बेडशीट होना चाहिए। बदला जा रहा है? नहीं बदला जा रहा है? कुछ नहीं, इसी में मतलब लेडी और पुरुष दोनों आते हैं इसमें? इसी में ऊंचाई पे कैसे चढ़ता है? कोई सफाई करने वाला नहीं है। इसका पैर टूटा हुआ है, इतने कैसे चढ़ेगा? सब टूटा हुआ पैर वाला है। आप कैसे उठा के ले जाता है लोग? 2.5 फीट की ऊंचाई, ये स्थिति है। घुस भी नहीं सकता है। आप स्थिति दिखाइए। खिड़की भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है यहाँ, बल्कि हम लोग मिशन 60 डेज चालू किए थे। ये पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति है। ये आपसे महिला पुरुष सबको इसी में आना पड़ता। क्या कॉरिडोर? नमस्कार। नमस्कार। मतलब आप समझिए, डेंगू का सीजन आने वाला है ना? ये टाइम है ना डेंगू का सर। और पेशेंट्स अगर ऐसे रहेंगे, कोई सुविधा नहीं, बल्कि डेंगू में हम लोग नया अभियान चलाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। और तभी हम लोगों ने कई डिपार्टमेंट भी यहाँ चालू किए थे। अब तो लगता नहीं है, ना ये रेफरल पॉलिसी का जो हम बनाए थे, ना उसका फॉलो हो रहा है, ना मिशन 60 डेज का फॉलो हो रहा है। और नर्सेज ड्यूटी पे कितने हैं? एनएम जीएनएम कितने हैं आपके पास? तो सर आउट ऑफ 285 55 है हमारे पास, जिसमें कि 4-5 इस पे यानी वैकेंसी कम है। आउट ऑफ 285 ओनली 20% ही अवेलेबल है। ओनली 20% कैपेसिटी यहाँ, मतलब समझिए। चलिए आईसीयू चलते हैं मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के। मतलब बिल्डिंग इतना शानदार वहाँ है और सारे पेशेंट मोस्टली यहाँ पड़े हुए हैं।
आप लोग के जो एंट्रेंस है सर उन लोगों को सैलरी मिली है? प्रोसेस में हो गया है सर। प्रोसेस में मिला नहीं ना है। कार्डियोलॉजी है क्या? कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग नहीं है सर। कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग ही नहीं हुआ अभी तक। सुपर स्पेशलिटी का अभी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के लिए किया गया है। तो ये शिशु वार्ड है, आप नज़ारा देख सकते हैं। ये भी हम लोग को हैंड ओवर नहीं हुआ है, इसलिए बच्चे यहाँ ये भी नहीं हुआ है Electrical और तो आपने चल रहा है सर। बिल्डिंग बनाने के लिए पेशेंट्स को बाहर कर, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने डेंगू वार्ड बना रखा है और इनको डेंगू नहीं होगा। दुर्भाग्य है पूर्णिया के लोगों का, सीमांचल के लोगों का, गरीबों का, कि अभी भी ओल्ड बिल्डिंग जो है, सारे पेशेंट ओल्ड बिल्डिंग में ठूसे पड़े हैं। ये शब्द ठीक होगा, ठूसे पड़े हैं। बेड नहीं, दवा नहीं, नर्सेस की कमी, डॉक्टरों की कमी, और ये मेडिकल कॉलेज है, लेक्चरर प्रोफेसर्स में यहाँ केवल 20% है। मरीज को कोई सुविधा नहीं, बल्कि सरकार का नियम है, अगर केवल बेडशीट की बात करें तो हर दिन, यानी हफ्ते में 7 दिन आते हैं, 7 दिन अलग अलग रंग का बेडशीट जो है वो बदलना चाहिए। मरीज अपना बेडशीट लाते हैं, खुद बच्चे, दुख होता है देख करके कि नरेंद्र मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री, नड्डा जी आज बिहार में आए, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, और ये बिल्डिंग किस काम का है? ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना टेक्नीशियंस है, ना नर्सेज हैं, ना दवाइयाँ हैं। यहाँ आईसीयू नहीं है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप समझ जाइए, कोई मेडिकल कॉलेज में आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर ना हो तो क्या स्थिति जो है बनी हुई है।